सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को आज धीरे धीरे अपने खोए हुए सोने की खानें वापस मिल रही है। चलिए, सोना नहीं पर जिन चीजों पर भारत अब तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो अब खुद भारत को अपनी जमीन से भंडार के तौर पर मिल रही है। कभी जम्मू कश्मीर में लिथियम तो कभी आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में मिला 60 करोड़ टन कच्चा तेल भंडार। लेकिन दोस्तों, इसे निकालना तो दूर की बात, इसकी जांच का काम भी ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत को इतने बड़े खजाने को मिल जाने के बाद भी वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत अपने एनर्जी सेक्टर पर काफी ध्यान दे रहा है, जिसके चलते उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में तेल और कच्चे तेल को बाहरी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि इतने महंगे होते हैं कि उसमें भारत की फॉरेन करेंसी का मेजर पार्ट स्पेंड हो जाता है। और यही कारण है कि भारत जल्द से जल्द खुद को एनर्जी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, जिसके चलते भारत को अपने ही देश में तेल की खोज करना एक तरह से जरूरी भी हो जाता है। और इसी खोज के दौरान भारत को मिला असम में 60 करोड़ टन कच्चे तेल का भंडार। दोस्तों, जिस खबर से भारत को खुश होना चाहिए, वहीं भारत फिलहाल परेशान घूम रहा है, क्योंकि आज तक इस भंडार का खनन शुरू नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण असम नागालैंड का सीमा विवाद है। ऑल इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही राज्यों में भारी तेल मिलने की संभावना है, लेकिन अब तक दोनों राज्यों की सरकार आपस में बातचीत कर इसकी डिस्प्यूट को खत्म नहीं करती, तब तक ये काम अटका ही रहेगा। लेकिन ये सीमा विवाद आखिर है क्या? तो दोस्तों, असम और नागालैंड की कुल 434 किलोमीटर की लंबी सीमा है, लेकिन नागालैंड असम के क्षेत्र की 12,488 किलोमीटर की मांग करता है। नागालैंड का असम से ये सीमा को लेकर विवाद साल 1963 से ही चल रहा है, जिस समय नागालैंड एक राज्य बना था। ऑयल के ऑफिशियल का मानना है कि नागालैंड में भी खनन की काफी संभावनाएं हैं। साल 1990 के दशक में भी यहां कच्चे तेल की खोज को स्टार्ट किया गया था, लेकिन उस दौर में भी यहां के लोकल ग्रुप्स ने इस पर ऑब्जेक्शन जताई थी और विरोध किया था, जिस वजह से खोज को बीच में ही रोकना पड़ गया था। और अब भी 3000 के खनन एरिया के लिए आदिवासी संगठनों ने 2 शर्तें रखी हैं। पहला तो कि जब तक सीमा विवाद खत्म नहीं होता, और दूसरा, जब तक पेट्रोलियम तेल और गैस से जुड़ी नियमों में बदलाव नहीं होता, तब तक ये खोज को रिज्यूम बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वहीं नागालैंड को विवादित सीमा से लगे 30 ओल्ड फील्ड पर काम रुकने से सालाना 1825 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी ये खजाने की खोज करना व खनन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नागा विद्रोही संगठन इस खनन का विरोध कर रहा है। बेसिकली उनका कहना है कि उनकी सहमति के बिना नागालैंड की सरकार कैसे विवादित सीमाओं के साथ खोज की अनुमति दे सकती है। हालांकि दोनों असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि दोनों राज्य सीमाओं से जुड़े इलाकों में तेल की खोज के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करेंगे, ताकि इन इलाकों को खनन के प्रोसेस को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। ऑयल यहां पर मौजूद तेल की खनन की योजना बना रहा है, और जल्द असम में इसके खनन का काम स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। और वहीं नागालैंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसम ठीक होते ही वहां भी खोज शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि दोनों ही राज्य की सरकारें सालों से चलते आ रहे इस विवाद का हल बातचीत से निकालने की कोशिश कर रही हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही विवाद खत्म भी हो जाएगा और भारत को वहां मौजूद कच्चे तेल का फायदा भी हो सकेगा, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रेस में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।